लास्ट वाला टॉपिक है बच्चों एक्सपांशन ऑफ गैसेस। अब देखिए जो इक्वेशन है ना वो सभी के लिए सेम है, सॉलिड लिक्विड गैसेस के लिए। ये वाला जो है वो आपको ध्यान में रखना है, V2 इज इक्वल टू V1 ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन आता कैसे है वो भी समझेंगे, इसमें वो कॉमन है, हमने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक्सपांशन ऑफ गैसेस में क्या होता है, वॉल्यूम तो गैसेस का भी फिक्स नहीं होता, पर वहां पे जो टर्म आती है वो आती है प्रेशर की, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि जैसे ही हम गैस को हीट करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो हमें कांस्टेंट प्रेशर पे उसका कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो कैलकुलेट करना, वो रख के जो है वो एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए अ गैस डज नॉट इवन हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस को कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। गैस एक्सपांड ऑन हीटिंग, वो एक्सपांड होता है, ठीक है, हीटिंग करने पे। बट इफ द गैस केप्ट इन अ क्लोज बॉक्स, पर अगर हमने उसको क्लोज एक बॉक्स में रखा, इट्स वॉल्यूम कैन नॉट इंक्रीज, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकता ना। बट द प्रेशर इंक्रीजेस, वहां का प्रेशर इंक्रीज होता है पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। जो हमें यहाँ पे जो आपको डायग्राम निकाल के दी है वहां पे दिखाया है कि जैसे हम हीट कर रहे हैं किसी क्लोज बॉक्स में, अगर हमने गैस को रखा तो वहां पे उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं होता, उसका प्रेशर बढ़ जाता है हीटिंग की वजह से, और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। ऑब्जर्व द फिगर 14.7 एंड फाइनल आउट द आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एक्सप्लेन व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ हीट। देखिए ये तो ऐसे ही लिखा है और लास्ट में आपको दिखाया देयरफॉर द एक्सपांशन ऑफ गैस इज मेजर्ड बाय कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट। तो हमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखना है और उसके बाद वो कितना एक्सपांड हुआ, एक्सपांशन ऑफ गैस इज मेजर्ड बाय, यहाँ पे हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना है। दिस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोएफिशिएंट इज कॉल्ड द कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन, और उसी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, देखिए तो वहां पे जितना जो भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये कॉमन टर्म है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जैसे हमने बोला था कि डेल वी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन V1 डेल टी, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम इज इक्वल टू बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर वो इक्वेशन कल के इसमें जो देखा ना, और ये वाला जो है वो इक्वेशन फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आता है, यहाँ पे डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, V1 V2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड ज्यादा आ गया, कांस्टेंट प्रेशर, एंड बीटा जो है इज द कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ गैस। बीटा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन, बाकी इसमें हमने कांस्टेंट प्रेशर नहीं लिखा, यहीं पे सिर्फ बीटा इज द कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ गैस। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपको प्रीवियस अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको ये वाला लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। प्रीवियस नहीं देखे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने इसमें पूरा डीप में नहीं पढ़ाया, ऊपर से लिया, क्योंकि प्रीवियस इसमें भी हमने यही जो है वो इक्वेशन सॉल्व करके लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये नेक्स्ट इससे हम जो है वो नेक्स्ट जो 15 नंबर का चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा है, साउंड का जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो बच्चों अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।